शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, पांडुरंगा भगवान की, हरिविठ्ठल भगवान की, चंद्रभागा महारानी की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी
श्रोता भाई बहन, पंढरपुर के रहनिवासी जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, चंद्रभागा नदी की पवित्र भूमि पर पंडरीनाथ जी की इस पवित्र धरा पर कथा में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, भगवंत जन, ब्राह्मण, साधु। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन। चरणारविंद को नमन करते हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री संजय बंडू जाधव जी, श्रीमती क्रांतिताई संजय जाधव जी परभणी से, जिन्होंने पवित्र इस चंद्रभागा माँ के तट पर संपूर्ण भोजन व्यवस्था कर लाखों शिव भक्तों का मुख झूठा कराकर अपने जीवन को धन्य किया है। ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। ये माता पिता की पुण्याई है जो ऐसे घर में पुत्र का जन्म होता है और जो अपने हाथों से ऐसे सत कर्म कर पाता है। बिना पुण्याई के जीव कुछ नहीं कर सकता। धन्य है कथा के मुख्य यजमान श्री अभिजीत आंबाजी पाटिल जी, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल। आंबाजी पाटिल जी ने संपूर्ण व्यवस्थाओं को खड़े रहकर हर एक के बीच में पहुंचकर सबके हृदय की बात का स्मरण कर इस संपूर्ण कथा को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से संभाला और मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा। इनके माता पिता धन्य हैं जो इस पवित्र कथा का लाभ अपने पूर्वजों को एक आनंद के साथ प्रदान कर रहे हैं। धन्यता श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोल, जो कि पहले भी शिव पुराण के यजमान बन चुके हैं और आयोजित करवाते रहते हैं। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद तिवारी जी, स्वर्गीय त्रिवेणी भाई तिवारी जी की स्मृति में तिवारी परिवार कारंजा, जो एक अपने भाव से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। शिव शंकर राव साहब बिराजदार पुणे से, स्वर्गीय हीरा जी पाटिल जी स्मृति में छाया निम्बाजी पाटिल द्वारा नेपा नगर से, शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव बंटी कायस्थ साकरी से, स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा कलकोट से। ये कथा के यजमान हैं। इन सभी का भाग्य प्रबल हुआ, पूर्वजों की कृपा हुई, जो ये पंडरीनाथ की इस पवित्र भूमि पर शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़ी मुश्किल से योग लगता है भगवान शंकर की कथा तक पहुंचने का। तिरुपति बालाजी का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। नाथद्वारा के श्री जी बाबा का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, गाड़ी भी जाती है। बद्री विशाल जी का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। जगन्नाथ जी जाना है, सरलता में जा सकते हो। पंढरपुर जाना है, सरलता में जा सकते हो। पर केवल एक भगवान शंकर का धाम कैलाश ही ऐसा है जहाँ पर बहुत परिश्रम करना पड़ता है और कोई पुण्य करे होते हैं तब कोई भगवान कैलाश अधिपति का दर्शन कर पाता है। जैसे
बहुत पुण्य करने के बाद कैलाश धाम तक पहुंच पाते हो, उसी तरह कोई तुम्हारे पूर्वजों का पुण्य प्रबल होता है और तुम्हारी पुण्य की गुल्लक भराई होती है, तब आप ये कैलाश की शिव महापुराण की कथा में पहुंच पाते हो। तब आप पहुंचे हो, वरना बहुत कठिन है भगवान शिव की भक्ति में पहुंचो, बहुत कठिन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बाबा ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। ये भक्ति, ये विश्वास एक पक्का होना चाहिए। हम जो कपड़े पहनते हैं, आप जो कपड़े पहनते हो, उस कपड़े में 2 तरह की सिलाई होती है। कपड़े में 2 तरह की सिलाई होती है। एक कपड़े में कच्ची सिलाई होती है और एक पक्की सिलाई होती है। मेरी जीजियाँ जो कपड़े बनाती हैं, सिलती हैं, मेरे भाई जो कपड़े पहनते हैं या बनाते हैं या सिलते हैं, उनको मालूम है। आपने कोई चोली बनाई, आपने कुछ वस्त्र बनाया, एक उसमें कच्ची सिलाई होती है और एक उसमें पक्की सिलाई होती है। बोलो जीजियों, सही है कि गलत है? आपने घर में कोई कपड़ा सिला तो उसमें कच्ची सिलाई, अलग से तुरपाई कर दी, कच्ची सी कि धागा निकाला निकल गया। एक पक्की होती है। कच्ची सिलाई जल्दी उधड़ जाती है, कच्ची सिलाई जल्दी निकल जाती है, पर जो सिलाई पक्की लगी है और अच्छी मजबूत लगी है तो कपड़ा फट जाए पर सिलाई नहीं फटती। कपड़ा फट जाए पर वो सिलाई नहीं फटती। जैसे कपड़े में कच्ची और पक्की सिलाई होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी कच्ची और पक्की सिलाई है। कच्ची सिलाई है हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब। ये कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, कभी भी ये सिलाई उधड़ सकती है, ये कभी भी सिलाई समाप्त हो सकती है। और एक होती है पक्की सिलाई, भगवान शंकर की भक्ति, शिव महापुराण की कथा और एक लोटा जल। ये वो पक्की सिलाई है जो कभी उधड़ती ही नहीं। ये कभी नहीं उधड़ती। एक कच्ची सिलाई है जो जल्दी उधड़ जाती है। जरा सा दुख आया, परिवार वालों ने आपका साथ छोड़ दिया। जरा सी आपके लिए कोई ने अपशब्द कहा, मीडिया में आया, अखबार में आया, कोई जरा सा तुम्हारे ऊपर मीडिया अखबार आ जाए, जरा सी देर में लोग पीछे हट जाते हैं और साथ छोड़ देते हैं। बोलो सही है? अरे रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये कबीला कच्ची सिलाई की तरह है। कच्ची सिलाई कभी भी उधड़ जाती है। 100 काम में से 99 काम तुमने किसी व्यक्ति के करे, कच्ची सिलाई देखी है। 100 काम में से 99 काम तुमने किसी व्यक्ति के करे, और 100 काम में से जब 99 काम तुमने किसी व्यक्ति के करे और एक काम तुमने किसी का नहीं करा, एक काम
अगर किसी का रह गया, नहीं करा, तो वो तुम्हारा मुंह तक नहीं देखता। बोलो सत्य है? अब तुमने 99 काम करे, तुमने 99 बार उसका साथ दिया, 100 में से 99 काम तुमने उसके कर दिए, 100 में से 99 बार तुमने उसका साथ दे दिया, 100 में से 99 कार्य तुम उसके कर बैठे, केवल एक काम, केवल एक काम आपने नहीं करा। और यदि एक काम नहीं करा तो तुम्हारा वो 99 काम करा हुआ बेकार हो गया, और वो तुमसे बात करना बंद कर दिया, तुम्हारे घर आना बंद कर दिया, तुम्हें देखना बंद कर दिया। देखना बंद। निन्यानवे काम तुमने करे और एक काम नहीं करा तो उसने मिलना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, आपसे संबंध खत्म कर दिया। अब ये तो मनुष्य है, कच्ची सिलाई वाला। अब पक्की सिलाई वाला परमात्मा। तुम 99 गलत काम कर दो, 99 बेकार काम कर दिए, और एक काम भी तुमने मेरे महादेव के पक्ष में कर दिया तो तुम्हारे 99 माफ हो जाए। 100 में से 99 काम तुम्हारे माफ। अगर तुमने जो बेकार करा था वो केवल एक, इसीलिए तो आपसे कहते हैं कि 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करो। रोज प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ, रोज प्रतिदिन भगवान शंकर का गुणगान करो, रोज प्रतिदिन शिव भक्ति में रमे रहो। आप जितना भजन करेंगे, आप जितना स्मरण करेंगे, शिव भक्ति आपके करीब में आती चली जाएगी। एक बार परमात्मा की जो सिलाई है, मजबूत पक्की सिलाई, उसमें शिव से जो संबंध बनाओ तुम, वो पक्की सिलाई की तरह बनाना कि उधड़े ही नहीं। कोई कितने भी धागे खींचे ना, कितना भी धागा खींचे, पक्की सिलाई होगी ना तो कपड़ा फाड़ देगी पर वो उधड़ेगी नहीं। कच्ची होगी तो एक धागा खींचने से पूरी की पूरी निकल जाए, पूरी की। कोई कितना भी धागा खींचे, कोई कितना भी शंकर जी के लिए अपशब्द कहे, शिव मंदिर के लिए अपशब्द कहे, शिव महापुराण के लिए अपशब्द कहे, कोई ताना दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा कहे, आपको ना सोचना, आपको विचार ही नहीं करना, आपको नहीं सोचना। आपका संबंध परमात्मा से मजबूत बना लीजिए, और इतना मजबूत, और जब तक वो शिव महापुराण तुम्हारे भीतर रमेगी नहीं तब तक शंकर का संबंध तुमसे पक्का होगा नहीं। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण को देखी थी क्या? नहीं। आप लोगों ने अमरावती की कथा सुनी होगी जिसमें हमने रुक्मणी जी का गुणगान करा। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कभी नहीं मिली, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कभी नहीं गई, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कभी उनका कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ, रुक्मणी जी का कोई लेखा जोखी भगवान कृष्ण के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं है, रुक्मणी जी का कोई दास दासी के माध्यम से खबर तक उनके पास में नहीं है। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम कर ली, इतना प्रेम कर ली कि भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेने आ गए। उसका कारण केवल एक था कि रुक्मणी जी जो भी आता था उससे भगवान कृष्ण की कथा सुनती थी, भगवान कृष्ण के बारे में सुनती थी, भगवान कृष्ण के बारे में सुन सुनकर, भगवान कृष्ण का गुणगान सुन सुनकर रुक्मणी जी के दिल में कृष्ण के भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। आखिरी में उन्होंने एक पत्र लिखा कि मैंने तुम्हें अपना मान लिया और तुमने मुझे अपना मानना चाहिए, इसलिए तुम मुझे लेने के लिए आना। और भगवान को आना पड़ा और रुक्मणी को लेकर जाना पड़ा। एक पक्का भरोसा रुक्मणी जी के दिल में भक्तों की कथा श्रवण कर कर हो गया।
आपके मन में आज आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, धूप में बैठे हो, दुकानों के बाहर बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, बस स्टैंड की छतों में बैठे हो, और कई रोड के आसपास में जितनी दुकान है वहां पर लोग बैठे हुए हैं। जरा विचार करिएगा, क्या आपके भीतर भगवान शिव की कथा का इतना विश्वास प्रबल हो गया, इतना विश्वास हो गया, जैसे रुक्मणी जी कथा सुन सुनकर भगवान कृष्ण की हो गई थी, वैसे आप कथा सुन सुनकर शंकर के हो गए और शिव तुम्हारा हो गया। तुम कृष्ण के, रुक्मणी कृष्ण की, कृष्ण रुक्मणी के, तुम शिव के, शिव तुम्हारे, कोई दूसरा संबंध। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बस वो संबंध रुक्मणी का जैसे कृष्ण के साथ में हो गया, भगवान के साथ में, वो संबंध आपका भी कथा सुनते सुनते शिव जी के साथ में हो गया। अब हमें ये नहीं सोचना कि हमारे लिए कौन क्या सोचेगा। रुक्मणी जी जब कथा सुनती थी, रुक्मणी जी जब किसी के मुख से ये सुनती थी, रुक्मणी जी के सामने कोई आया और रुक्मणी जी जब कुछ सुनती थी तो भगवान कृष्ण की कथा सुनती, उसके सिवाय उनका मन और कहीं लगता ही नहीं था, कहीं नहीं। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं जो जब तक रात्रि में 5 मिनट शिव महापुराण की कोई क्लिप मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जब तक शंकर जी की कोई शिव पुराण की क्लिप नहीं देख लेती तब तक वो सोती नहीं है। कई माताएं ऐसी, उनके भीतर शिव तत्व इतना समा गया, रोम रोम में शंकर इतना समा गया कि वो फिर भटक नहीं रहे। इतना समाना चाहिए, इतना समाना चाहिए। नरहरि सुनार सोने के आभूषण बनाने वाले, नरहरि सुनार सोने के आभूषण बनाने वाले एक साहूकार के घर में बहुत समय के बाद बेटा हुआ तो उसने पंडरीनाथ जी से विनती करी थी कि मैं सोने का पट्टा बनवाऊंगा, रतन जड़ित। तुम्हारी रोमावली में अगर शिव है, तुम्हारी रोमावली में अगर शंकर समाया है, तुमने शंकर जी को जैसे नर हर सुनार रोज 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते थे, उसी तरह तुम भी रोज 1 लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, तो तुम भी नर हरि सुनार से कम नहीं हो महाराज, तुम भी कम नहीं। 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भी शिव के भक्त हो। सुनार ने अपना काम करते करते एक साहूकार ने आकर कहा कि भैया देखो हमारे यहाँ लड़का हुआ है और हमने पंडरीनाथ जी से कहा था उनका पट्टा बनवाना है, तुम बना दो। सुनार ने कहा कि बनाने को तो हमारा सराफे का ही काम है, सोना चांदी का काम है, मना नहीं है, हम बना देंगे, पर दिक्कत केवल एक ही है कि उनका नाप हमारे पास में नहीं है, तुम चलो हमारे साथ में नाप ले लेना। नहीं भाई सुन, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं शंकर के सिवा किसी के दरवाजे पर चढ़ा ही नहीं, शिव के द्वार के सिवा मैं किसी के द्वार नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं ला दूं नाप, ला दो। साहूकार गए, ब्राह्मण देवता से कहा पंडित जी
पुजारी जी हरि विट्ठल के कमर का नाप दे दो। पुजारी जी ने हरि विट्ठल के कमर का नाप दिया। नरहर सुनार ने नाप से पट्टा बना दिया। बैंड बाजे ढोल नगाड़े फल फ्रूट मिठाई लेकर चांदी की थाली में सोने का हीरे रति जड़त पट्टा लेकर साहूकार मंदिर के अंदर गए। पंडित जी जैसे ही पट्टे को पहनाने लगे तो पट्टा बढ़ा। ये तो बड़ा खसक के नीचे आ गया। लाओ अब भी तो मैं सुधार कर लाता हूं। तुरंत साहूकार को दिया। साहूकार दौड़ कर गए, इसको सही करो, ये तो बड़ा है। नाप लायो? हाँ, वो नाप का बनाओ ना, हमने तो नाप का ही बनाया था। फिर देखा तो पट्टा छोटा हो। जितनी बार नरहर सुनार पट्टे को बना कर देते हैं उतनी बार पट्टा बड़ा और छोटा हो जाता, उतनी बार हो रहा। ये संबंध की बात है, संबंध। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी भगवान की कथा में नहीं गए, शिव महापुराण की कथा में कभी नहीं गए। आपके भीतर विश्वास जागृत ही नहीं हुआ था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शंकर की कथा में कभी नहीं गए, विश्वास ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था। पर आप अगर आज कथा के पंडाल में पहुंचे हो, टीवी चालू कर कर अगर शिव महापुराण की कथा देख रहे हो, सारे चैनल तुमने छोड़ दिए, सारे चैनल छोड़ दिए, 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक जब शिव पुराण आती है तब तुम रिमोट हाथ में लेकर बैठ जाते हो और भगवान की कथा में तुम्हारा मन लगा लेते हो, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है, तुम्हें खींच रहा है। मेरा बाबा तुम्हें अपनी ओर बुला रहा। तुम पहुंचे हो, पट्टा छोटा पड़ गया, नरहर सुनार ने वापिस बनाया, फिर छोटा पड़ गया। आपकी बार नरहर सुनार से साहूकार जी ने कहा, आपसे निवेदन हाथ जोड़कर आप चलकर खुद पहनाओ ना एक बार। मैं नहीं जाता, मैं जाता ही नहीं जाते। नहीं। हाँ, एक काम करते हैं, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, तुम हरि विट्ठल का दर्शन ही मत करना, ठीक है? पट्टे का नाप हाथ से ले लेना, पहना देना। चलो, आंखों पर पट्टी बांधी गई नरहर सुनार के और हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले गए। हरि विट्ठल की कमर का जब नरहर सुनार ने हाथ फैलाया, पट्टा बांधने लगे, तो नरहर सुनार के हाथ पे ऐसा लगा जैसे सांप चल रहा है और भगवान शंकर की भभूति उसके शरीर पर लग रही है, ऐसा महसूस होने लगा। ऐसा महसूस हो रहा है। क्या भगवान अपने होने का प्रमाण तुमको कई बार देता है। बड़ा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी खल्लास, गाड़ी पूरी बेकार हो गई, तुमको थोड़ी बहुत चोट लगी, खरोच आई, आराम से तुम अपने घर जिंदा हो, जीवित हो, तो उस भगवान को धन्यवाद देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कि तूने मुझे बचा लिया। इतना बड़ा एक्सीडेंट और तूने मुझे बचा लिया, ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। एक पंढरपुर की एक बहन ने लिखा है, मेरी बेटी 5 साल की है पर 1.5 साल की जब से उसको फिट आ रहे थे, एक पत्र में लिखा है उसने। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है, यहीं मैं पंढरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं यहीं पंढरपुर की रहने वाली हूँ, कहीं हाथ हिलाएं अगर बैठी हो तो।
मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है। मैं यहीं पंढरपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अनुश्री है। उसे जन्म से ही झटके की बीमारी है। मेरी बेटी 6 महीने की थी। एक दिन उसे बड़ा झटका आया, उसे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती किया। गुरुदेव, महीना 2-3 बार उसको झटके आना शुरू हो गए। हम उस पर ट्रीटमेंट करवाते रहे। एक बार और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तब उसका ट्रीटमेंट करवाया। तब उसे बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई थी। तब हमने उसको बेलपत्री और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई। गुरुदेव, उसको चलना नहीं आता था, बोल भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक हमारी पड़ोसन की आंटी जी बोली, तू 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया कर और उस जल को बेटी को दिया कर। हमारी बेटी तो वैसे ही झटके आते थे उसको महीने भर, और तकलीफ ये थी कि चल भी नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी। मैंने बगल वाली आंटी के कहने पर उसको पानी देना प्रारंभ करा। आप छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे थे, वहाँ पर पत्र पढ़ रहे थे। उस पत्र में आप कुछ बता रहे थे, मैंने सुना। उस दिन मेरा विश्वास जागृत हो गया कि जब टीवी में महाराज बता रहा है और पत्र पढ़ रहा है, उसने नहीं लिखा है, दुनिया वालों ने पत्र लिख कर भेजा और लोग अपना महसूस करा हुआ अंदाजा लिख रहे हैं, तो मैं भी कर कर देखूंगी। और मैंने अपनी बेटी के लिए उपाय करा। आज बाबा की कृपा से वो ठीक है, चल भी रही है और बोल भी रही है, और बाबा की करुणा है। मैं प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है। यही मैं पंढरपुर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं, ओगड़दानी इसी को कहते हैं। एक आपका विश्वास। लोग कहते हैं भगवान सम्मुख में आते हैं, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? महाराज, जिस दिन दिल से पुकार लोगे, जिस दिन तुम हृदय से मेरे देव अधिदेव महादेव को पुकार लोगे, जिस दिन मन से, हमने पहले भी कहा, तुम्हारे जीवन में दुख आए तब भगवान को पुकारोगे, उससे अच्छा है पहले से 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तो दुख तुम्हारे घर में प्रवेश ही नहीं करेगा। तुम पहले से चढ़ाओ ना। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा है सहाय। तुम चढ़ाओ ना दिल से। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, उसके ऊपर निर्भर करता है। बस नरहर सुनार की रोमावली में ऐसा लग रहा है कि सांप लपटा हुआ है और ये मेरे शिव हैं। नरहर सुनार ने विचार करा, अगर ये शंकर जी हैं तो मैं आंख क्यों नहीं खोल लेता। उसने जो पट्टी खोली तो देखा कि हरि विठ्ठल है। हरि फिर पट्टी बांध ली, वापिस फिर पट्टी बांधी, फिर ऐसा लगा कि शिव हैं। फिर आंख खोली, पट्टी खोली, फिर हरि विठ्ठल थे। स्वयं हरि विठ्ठल सामने नर हरि सुनार के प्रकट होकर कहते हैं, मैं ही शिव हूं और मैं ही नारायण हूं। नहीं, ये लोगों का भ्रम है कि भगवान विष्णु अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, शिव अलग हैं। ये दुनिया के लोगों का भ्रम है कि देवता अलग अलग हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि त्रिदेव एक ही है।
हम शंकर जी को जो पानी चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर ऐसे 3 पाए की टेकी लगी होती है जिस पे कलश रखा होता है। नीचे शिवलिंग होता है, कलश ऊपर होता है, एक एक बूंद पानी उसमें से गिरता है। 3 पाए होते हैं उसमें, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी अंदर टपक रहा है, अर्थात वो ये दिखा रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद नहीं, हम तीनों में कोई भेद नहीं, हम तीनों एक हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों ओम हर हर इन तीनों में कोई भेद नहीं। आप जिस भाव से उसको भजोगे वो उस भाव से मिल जाए। नरहरि सुनार के लिए भगवान नारायण हरि हर बन जाते हैं, और कभी कोई हरि का भगत आता है तो उसके लिए हर भी हरि बन जाते हैं। ऐसी पवित्र भूमि है पंढरपुर की भूमि, ऐसी पवित्र भूमि। केवल तुम्हारा विश्वास, केवल तुम्हारा भरोसा जागृत होना चाहिए। कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये भाव लेकर पहुंचना कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना। शिव से मुझे मिलना है। बिना शिव से मिले मैं जाऊंगा नहीं। हमारे भी मन में था कि पंढरपुर आए हैं तो शास्त्रों में पढ़ा है कि पंडरीनाथ जी के सिर पर, हरि विट्ठल के सिर पर शिवलिंग है, उसका दर्शन हो जाए, उससे बढ़कर क्या होगा। और ऐसी बाबा ने कृपा करी कि बाबा ने उसका दर्शन हमको कराया। हम पूरे पंढरपुर के आभारी रहेंगे, आभारी कि आप लोगों ने बाबा का दर्शन हमको कराया। संपूर्ण पंढरपुर वासियों के हम इस चीज के लिए आभारी रहेंगे, और मंदिर ट्रस्ट के भी आभारी रहेंगे, ब्राह्मण जनों के भी आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमको शिव का, हरि विट्ठल के मस्तक पर दर्शन कराया। ये आभारिता है आपकी, आप लोग दर्शन। बहुत विश्वास से आए थे कि बाबा का हमें दर्शन हो जाए, शिव का एक स्वरूप का दर्शन हमें प्राप्त हो जाए और बाबा का वो भाव प्राप्त हो। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। आप जो अभिलाषा लेकर पहुंचते हो शिव महापुराण की कथा में, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी है। कि शिव महापुराण की कथा में जब जो अभिलाषा लेकर पहुंचते हैं, हमारे मन में भी कोई अभिलाषा आती है तो बाबा उसको पूर्ण कर देता है। 5 दिन की कथा हो तो 5 दिन के अंदर पूर्ण करता है, और 7 दिन की कथा हो तो 7 दिन के अंदर पूर्ण करता है। वो करता जरूर है। आप भी जिस अभिलाषा के साथ में शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो, बाबा आपकी वो अभिलाषा पूर्ण जरूर कर। एक पत्र और है, देखिए, पूजा मुकेश अंबाड़कर, विलासनगर गली नंबर 4 अमरावती। पूजा मुकेश अंबाड़कर, विलासनगर गली नंबर 4 अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हो। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं।
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, ये तो बाबा के ऊपर चढ़ाया हुआ जल नहीं, बाबा से अपने दिल की बात कही जाती है। गुरुदेव, कई वर्ष बीत गए थे, संतान का सुख नहीं था। हॉस्पिटल में पूरी जांचें कराई, रिपोर्ट जांचों के अंतर देखा तो हमारे को कोई संतान सुख उसमें लग नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद मेरी मासी सास ने हमें शिव महापुराण के बारे में बताया, हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। जब कई साल निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे निकलते चले गए, पर संतान का सुख नहीं दिखा। तब आपने कथा के शुरू दिन तुमरुकेश्वर महादेव का वर्णन करा और तुमरुका जी का वर्णन कर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। हमने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत को धारण किया। बाबा का कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। केवल एक नियम हमने जिंदगी में लिया, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना। टीवी पर कथा आती थी, एक बार की पूरी कथा हमने आसन लगाकर सुनी, उसमें भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर हमने दूसरी कथा भी आसन लगाकर सुनी, तब संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब हमने तीसरी कथा आसन लगाकर श्रवण करी। बाबा, हम जब तीसरी कथा भी आसन लगाकर श्रवण करें, उसके 15 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से गर्भ ठेर गया। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से 20 जुलाई 2023 को मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव। मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ है, जिसको हम कुबेरेश्वर धाम पर भी प्रणाम कराने ले गए और पंडाल में भी लेकर आए हैं। हम बाबा उसका फोटो भी लगा रहे हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा, इधर बैठे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार वहीं से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल और एलईडी पर देख सकते हैं। एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका हम फोटो लगा रहे हैं। गुरुजी बैठिए माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। कोई पुण्य हमारे जीवन के प्रबल हुए, तब ये शिव महापुराण की कथा आप और हमको मिली है। केवल आपके मन की बात पूरी नहीं होती, हमारी भी होती है। जो इस पंडाल में पहुंच गया, टीवी के सामने आसन लगाकर भले पलंग पर बैठे हो, पलंग पर चादर बिछी हो, हम मना नहीं करेंगे। सोफा सेट पर भी कवर बिछा होता है, हम मना नहीं करेंगे। पर अगर आपने नियम लिया है, एक आसन जब तक आप कथा सुनते हो 1 बजे से 4 बजे तक आसन अपने पास में रख लो। आसन भी नहीं रख सकते तो एक रुद्राक्ष अपने पास में रख लो। वो भी नहीं रख सकते, एक चावल का दाना अपने पास में रखकर जो दिल से शिव महापुराण की कथा को भले टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, कथा असर जरूर करती है और उसका फल मिलता जरूर है। और बाबा जब आप पर कृपा करना चालू कर दे तो निवेदन है, कभी मौका लग जाए तो किसी तीर्थ में, कभी शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा कहीं लेकर किसी तीर्थ में पहुंच जाएं और बाबा की कृपा से अगर किसी तीर्थ की कथा मिल जाए, अवश्य श्रवण करो।
तीर्थ में नहीं जा सकते तो कभी 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो कुबेरेश्वर धाम है, कभी योग लगे और कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा हो तो उस कंकर शंकर की धरा पर जरूर सुनो। उस कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जरूर कथा सुनो, दिल से सुनो और बाबा से प्रार्थना। जब दे दे आप, हम तो आप लोगों से भी कहते हैं भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। कब तक संभाले लोग व्यवस्थाएं, टेंट कम पड़ जाए, व्यवस्थाएं देखना पड़ती हैं। पानी है, शौचालय है, लाइट है, टेंट है, पंडाल है, दरी है, भोजन है, व्यवस्थाएं सब देखना पड़ती है। हम तो आपसे भी कहते हैं भीड़ बढ़ाने मत आओ। जब बाबा तुम्हारी सुन ले, तुम्हारे हाथ पकड़ ले और तुम्हारे मन में विश्वास पक्का हो जाए कि मेरा शंकर मुझे तारेगा जरूर, तो तब तुम शिव पुराण की कथा में पहुंचो, तब आओ। यहाँ भीड़ बढ़ाने से कौन सा मतलब है कि आ गए और भीड़ बढ़ाया, मन में विश्वास नहीं। अरे कई लोग ऐसे भी होते हैं, 2 चींटी थी, एक नमक की बरनी में रहती थी, एक शक्कर की बरनी में रहती थी। एक बार शक्कर की बरनी की चींटी नमक की बरनी में पहुंच गई। उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कभी नमक खाया ही नहीं था। पर अब करे क्या, भूखा मरता क्या नहीं करता। शक्कर की जगह उसने नमक खाया। नमक खाया तो उससे बना ही नहीं। खाते हुए उसने चींटी से कहा, तू कैसे रहती होगी, क्या खाती है? जी खाती हूँ जो है नमक। हाँ, मैं तो रह ही नहीं सकती, मेरे साथ चल, तुझे मीठा खिलाऊंगी। मीठा? हाँ, मीठा कैसा होता है? उसने कहा खा के देखेगी जब मालूम पड़ेगा, चल मेरे साथ। और नमक की चींटी शक्कर की चींटी के साथ चली। नमक की चींटी को लगा अगर मीठा मुझे पसंद नहीं आया तो इसलिए काम करती हूँ, मीठा अपन ने खाया भी कभी नहीं, और अगर मन नहीं मिला खाने को और भूखे मर गए तो उसने सोचा कि नमक की डली अपने मुंह में रख के चलती। अब नमक की डली को वो मुंह में लेके चल दी, और नमक की डली को लेकर जब वो चली और शक्कर की बरनी में पहुंची, शक्कर की चींटी ने कहा ले खा। उसने जो खाया, थोड़ी देर बाद शक्कर की चींटी ने पूछा, स्वाद आया? कितनी जोरदार मिठास है, खाया? उसने कहा सही बोलूं क्या, सत्य बोलूं क्या? उसने कहा बोल। काय का स्वाद? जैसा नमक था वैसी की वैसी तो शक्कर है, इसमें स्वाद की कौन सी बात? जैसा नमक वैसी शक्कर। चींटी को बड़ा बुरा लगा कि शक्कर नमक जैसी। उसने कहा खा के देखती हूं मैं भी। चींटी ने खाकर देखा तो मीठी थी और इसको नमक जैसी लग रही थी। इसने पूछा, मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। सत्य बोलेगी? बिल्कुल सत्य। तू जब मेरे शक्कर की बरनी में आई तो सही बता कि मुंह में कुछ है तो नहीं तेरे? इतने में चींटी बोली, मेरे को भूख लगती और तेरे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए मैं मुंह में नमक की डली लेकर आ गई। अब मुख में इधर डली भरी है नमक की और खा रही शक्कर, तो शक्कर का स्वाद आएगा क्या? नमक का ही स्वाद आएगा। उसने कहा नमक थूक, उसके बाद शक्कर खा। उसने नमक जो थूका, शक्कर को खाना प्रारंभ करा, ऐसी खाने में लग गई। शक्कर वाली चींटी ने पूछा कैसा लग रहा है? डोंट डिस्टर्ब। खाती जा रही। आप और हम में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अहंकार भरा है, क्रोध भरा है, काम भरा है, निंदा भरी है, आसक्ति भरी है, और शिव महापुराण की कथा में बैठ भी गए तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नमक इतना भरा है कि शक्कर अच्छी कैसे लगे। शक्कर अच्छी लगी नहीं रही। फेसबुक यूट्यूब पर भी देखना, कई मिलेंगे जिनके मुंह में नमक रखा है।
उनको शिव पुराण अच्छी लगती नहीं है, 24 घंटे निंदा करना उनको, 24 घंटे। क्यों? क्योंकि मुंह में नमक भरा है तो शक्कर अच्छी कहां से लगेगी। जो एक बार इस शिव महापुराण रूपी शक्कर का स्वाद चख लेता है, उसका अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति उसने छोड़ दिया है और उसको भजा है तो शिव ने दिया। शिव देता है। आप अपने भीतर का अहंकार फेंक दो, वो नमक की डली को बाहर निकालो। अपने भीतर का अहम, अहंकार, क्रोध, काम, आसक्ति, इसको थूक दो बाहर। फिर शक्कर खाओ ना, फिर शिव पुराण सुनो ना, तुम्हें अच्छा मिलेगा। कथा सुनने जाओगे ना तो शंकर को प्राप्त करने के लिए गए हो तो अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं ढूंढोगे तो मिलेगा कैसे? थोड़ा सा नरहरि सुनार के शरीर से भगवान का शरीर टच हुआ और उनको लगा कि ये मेरा शिव है, वो महसूस करा देता है, वो सामने प्रकट हो जाता है, वो दिखता है कि ये है, ये है। उससे मिलन की आस बढ़ा लो। हम तो आज कथा का कौन सा दिन है? छठा। आज 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो जाएगी, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा कर कर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, निकल जाएंगे हरि विट्ठल का नाम लेकर पंजाब के लिए। पंजाब में भटिंडा में चालू हो जाएगी कथा 4 तारीख से 10 तारीख तक। वहां पूरी होगी 16 तारीख को मुंबई में चालू हो जाएगी, कल्याण में। वहां पूरी हो जाएगी कथा, झारखंड प्रारंभ हो जाएगी। कथाएं तो चल रही हैं, कथाओं का क्रम। यहां लुटाया गया, तुमने लूट लिया, जो तुम्हारी झोली में भर लिया। ये पत्रों में विश्वास से कहता हूं कि अगली कथा जहां कहीं भी होगी, इन पत्रों में तुम्हारा पत्र भी जरूर पहुंचेगा, पहुंचेगा। इन पत्रों में तुम्हारा पत्र भी एक हमको मिलेगा। विश्वास इतना दृढ़ कर कर चलो कि होगा और मिलेगा और काम होगा। मैंने कथा सुनी है, बड़ी मेहनत से पहुंची हूं, धक्के खाकर पहुंची हूं। मेरा बाबा सुनेगा, वो मिलेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। श्रवण करो। और विश्वास के साथ जब सुनोगे तो मिलता है। कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, आपका विश्वास के आगे वो दुख, वो तकलीफ नतमस्तक होती ही है, झुकती ही है। कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी दुख, तुम्हारे विश्वास के आगे वो झुकेगा, झुकेगा। एक बहन ने पत्र लिखा है, मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंडरपुर, जिला सोलापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंडरपुर, जिला सोलापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मैं ऐसा हाथ हिला दूँ। मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंडरपुर, सोलापुर। एक बार हाथ हिलाओ वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव?
एक लोटा जल और एक बेलपत्र की महिमा का वर्णन मैं कहना चाहती हूँ। 2005 से मुझे बच्चेदानी की समस्या थी। एक ट्यूब भी मेरी खराब हो गई थी और उसका ऑपरेशन भी हुआ था, मगर मुझे आराम नहीं लगा। रजोधर्म में हर महीने मुझे तकलीफ होती थी और नवंबर 2022 में एक दिन मुझे पेट में बहुत दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया, जांच करवाई तो रिपोर्ट में बच्चेदानी में 5 गठाने हो गई। जब बच्चादानी में 5 गठान दिखाई दी तो डॉक्टर बोले बच्चादानी को निकालना पड़ेगा। बच्चादानी निकालने की तैयारी होने लगी। गठान बहुत बड़ी है, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। हम डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख ले घर पर आ गए। हम सब डॉक्टर को दिखा चुके थे, पर कोई डॉक्टर ने भी ये नहीं कहा कि बच्चादानी नहीं निकलेगी, बच्चादानी निकालना ही पड़ेगी। अब करें क्या? मुंबई तक दिखाया मगर उसका कोई हल नहीं निकला। ऑपरेशन करके बच्चादानी निकालना पड़ेगी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन बोला तुम मायके आ जा, हम यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने भी हमको ऑपरेशन का ही बोला। फिर माँ ने मुझे कहा टीवी पर एक कथा आती है, कोई सियोर वाला महाराज जी कथा है, शिव पुराण की कथा। गुरुजी बता रहे थे कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तू भी मंदिर जाया कर। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा। टीवी पर कथा सुनते, बाबा को जल चढ़ाते। सारे डॉक्टर, मुंबई तक के डॉक्टरों ने बच्चादानी निकालने का कह दिया। तब हम केवल शिव पर भरोसा कर कर विश्वास को दृढ़ कर कर बैठ गए। आप टीवी पर कथा कहते हैं, कथा कम कहते हैं और विश्वास ज़्यादा जगाते हैं, और वो विश्वास हमारे अंदर जागृत हो गया। बेलपत्री चढ़ाते, उसको खाते। 5-6 दिन रोज करने के बाद एक दिन पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रजोधर्म भी हो चुका था, उसके बाद भी हमारे को तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सब जगह परेशान हो गए। अब क्या करें? फिर वापिस हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तकलीफ बढ़ने पर जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर को जब हॉस्पिटल में जांच कराई तो सोनोग्राफी में निकला कि जो 5 गांठ थी उसमें से 4 गांठ समाप्त हो गई है, केवल 1 गांठ बची है। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। फिर वापिस ऑपरेशन का वर्णन आया तो बाबा की कृपा से बाबा ने हमको बचा लिया और मेरी गांठें समाप्त हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पंढरपुर की ही निवासी हूँ, यहीं रहती हूँ। प्रणाम बाबा जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है। और दीदी वहां से इशारा कर कर बोल रही हमारी लाइन तो पढ़ दो एक और। इन्होंने लिखा है बाबा जी आपका वो एक भजन सुनना चाहते हैं, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्ते जरूर सुनाओ। ठीक है। हर हर महादेव। शिव तत्व है। पत्र में इन्होंने लिखा 5 गांठें थी और बच्चादानी निकलने की कतार आ गई। बॉम्बे तक इलाज करवाया पर सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा। आप उससे लगन लगाए हैं, आप उससे मिले हैं। हम कहते हैं उसके मिलने का स्थान शिव महापुराण, वो मिलता है। उसका मिलन यहाँ हो जाता है तो मिलता है। जो 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं, 5 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं, उनसे बाबा एक बार मिलता जरूर है। मिलता। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम पर बाबा कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ है, वहां पर बाबा मिलता है। हम कहते हैं वहां 24 घंटे ही मिलता है। तुम आओ तो दर्शन तो करो। कभी जीवन में कभी मौका मिले और आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर कभी शिव पुराण की कथा और आप वहां सुने, 7 दिन की कथा यदि आप सुन रहे हैं तो आप आपका अनुभव वहीं लिखकर बता सकते हैं कि हम 7 दिन में मुझे बाबा का स्वरूप
या बाबा का स्पर्श, या मेरे बाबा ने 7 दिन के अंदर हमारी सुनी कि ना सुनी, ये वहां का स्पर्श कहकर बता रहे। उसका मिलन मूल है। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसका मिलन बहुत जरूरी। उसका मिलन बहुत जरूरी। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। पवन बसंती जो गावन करे आरती, जो मैं होती पवन बसंती जो गावन करे आती, जो मैं होती बेल चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेल चमेली चरणों में बिछ
वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। छम नीर बहाती, जो मैं होती काल बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी में कार बदरिया, बन सकी में कार बदरिया, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना
मिलना बड़ा जरूरी हो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से है मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से कहिए, भाव से। जहाँ जगह मिले वहाँ प्रेम से बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन गया। जो मैं होती बेला चमेली बन ना सकी मैं हवा का झोंका। बन ना सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी हो काशी वाले से मिलना बड़ा डमरू वाले से मिलना बड़ा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से सब पुकारेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। आता है तो साथ में उच्च स्वर में बोलिएगा। श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी का चरित्र कह रहा। षडानंद कार्तिकेय जी का
प्रागट्य होता है गंगा जी के जल से। गंगा मैया के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य है। एक अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में ये चीज बिठा कर रखना, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं, चंद्रभागा महारानी के तट पर गए, गंगा जी के तट पर गए, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, कावेरी, गोदावरी, गोमती, जहाँ ताप्ती, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं तो उस नदी के जल का छींटा अवश्य लेना चाहिए। हम स्नान करें ना करें, पर उस जल का अपने ऊपर छींटा जरूर। कारण कहते हैं गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए थे। पार्वती जी के तन के ऊपर